हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। तो कुछ दिन पहले ही हमें एयरफोर्स की तरफ से देखिए हमें नोटिफिकेशन आया हुआ। तो एयरफोर्स अग्निवीर, तो ये बहुत बढ़िया है। जो बच्चे 12th लेवल में है वो ये एग्जाम दे सकते हैं। चलिए आज हम इसके बारे में आप लोग को कुछ बता देते हैं कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इसकी सैलरी क्या है या इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, या कौन सा सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें इम्पोर्ट एज डिटेल्स। देखिए हम यहाँ पे एक चार्ट बना चुके हैं, मतलब कि जिस टाइप में दिया हुआ है। चलिए ये है एयरफोर्स, मतलब कि फॉर्म एग्जाम तो होगा 2022, मतलब एक फॉर्म निकला है 22 में, लेकिन इनटेक का मतलब होता है ज्वाइनिंग। तो ये ज्वाइनिंग कब होगा? 2023-01। ये साल में दो बार होता था। पहले तो ये परमानेंट था एक्स और वाई ग्रुप में, पर अब ये 4 साल का कर दिया है। कितना? 4 साल का। तो उसमें भी यही है, पर यही है कि 4 साल में है, अगर जो अच्छा कर पाए वो 25% तो कट के आगे चले जाएंगे, बाकी सब मतलब कि जिन्हें होगा वो आगे जाएंगे, नहीं तो बाकी सभी को फिर वहां 4 साल के बाद ड्रॉप कर दिया जाता है। तो देखिए चलिए आज हम इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। तो ये जो फॉर्म है, और यहाँ देखिए एज डिटेल्स लिखे हैं और वहां पे कुछ सैलरी के बारे में लिखे हुए हैं। तो ये इसके पहले हम इधर आ जाते हैं एज डिटेल्स के बारे में। देखिए एज डिटेल्स क्या बोलता है? मिनिमम एज जो है वो 17.5 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम एज 17.5 ईयर्स और मैक्सिमम एज 21 ईयर्स। पिछला बार तो क्या था कि बहुत कोई का छूट गया था, तो पिछला बार 23 ईयर्स दे दिया था, रिलैक्सेशन कर दिया था 2 ईयर्स वाला। लेकिन अब क्या है कि अब 21 ईयर्स, मतलब कि 17.5 ईयर्स से लेकर के 21 ईयर्स, मतलब 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं वो भर सकते हैं। देखिए भरने का यहाँ एज बिटवीन दिया हुआ है। तो एज डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? तो 27/6/2002 से 27/12/2005 तक होना चाहिए। तो देखिए 27 से मतलब 27 जून 2002 से लेकर के 27 दिसंबर 2005 तक के बीच में जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ पड़ता है वो ये दे सकते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन बिगिनिंग के बारे में बता रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन इसका स्टार्ट कब हो रहा है? तो एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 7/11/2022 से। तो ये जो इसका फॉर्म फिलअप होगा वो 7 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट डेट जो है वो 23/11 को है, मतलब कि फॉर्म भरने का जो आखिरी तारीख है वो लास्ट तारीख वो जो है 23 नवंबर को है 2022। मतलब कि इसी यही मंथ है कि 7 तारीख से कुछ दिन बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद 23 तारीख को वो एंड हो जाएगा। और देखिए एग्जाम जो है ये एग्जाम लेगा 18-24 जनवरी 2023। मतलब कि ये क्या होता है कि एक ही दिन में नहीं होता, ये शिफ्ट बाय शिफ्ट और अलग अलग दिन में होता है। तो 18 से 24 जनवरी के बीच में 2023, मतलब 2023 का 18 या 24 जनवरी के बीच में कभी भी ले सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम मतलब फॉर्म फिलअप हो रहा है 11 नवंबर को, और एग्जाम देखिए जनवरी, मतलब कि क्या नवंबर दिसंबर, 1 महीना है बस तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। जो बढ़िया से कर पाए हम अभी सजेस्ट करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और देखिए तो चलिए सब्जेक्ट से पहले हम बता देते हैं आप लोग को कि सब्जेक्ट में क्या होगा। जैसे देखिए 10+2 विद साइंस मैथ्स एंड फिजिक्स जो है वो जो होगा वो आ जाता है एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप मतलब साइंस, मतलब साइंस वाला सब्जेक्ट में पहले तो एक्स और वाई था, तो एक्स वाई एक्स में क्या आ जाता है, जो मैथ और साइंस लिए होंगे कंपलसरी उनका वाई साइंस होना ही चाहिए। लेकिन वाई ग्रुप में क्या जो बायो लिए वो भी भर सकते हैं, और जो एक्स ग्रुप में भरना चाहते हैं वो उनका मैथ फिजिक्स कंपलसरी होना ही चाहिए। तो देखिए इसमें दो होता है एक्स और वाई। तो वाई एक्स ग्रुप में क्या होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है और जीके जीएस होता है और फिजिक्स होता है। तो जो एक्स वाई भरता है उन्हें तो रीजनिंग भी होता है, एक्स का अलग और वाई का अलग, तो दोनों कंबाइन जो होता है। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस ये और फिजिक्स ये आ जाता है एक्स प्लस वाई में। और एक्स ग्रुप में क्या आएगा? तो मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स हो गया एक्स ग्रुप में। और वाई ग्रुप में क्या जाता है? तो सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं, इंग्लिश और रागा। तो रागा में क्या क्या आ जाएगा? आपका मैथ्स भी आ जाएगा जो रीजनिंग लेवल का है, और जीके जीएस मतलब कि ज्यादा नहीं आएगा। रागा में ही आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो, तो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स जो होता है वो रागा के अंदर में ही आ जाता है, और रीजनिंग भी और मैथ्स भी उसी में आ जाता है। और देखिए अब बात करें तो 4 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए पहली बात तो ये 4 साल का है, जैसे कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो अगर पढ़ने का भी कोशिश कर सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं साथ में। देखिए कितना बढ़िया सैलरी कितना अच्छा दिया। तो देखिए फर्स्ट ईयर में 30,000 मतलब 30,000 रुपए जो आपको पहला साल में सैलरी मिलेगा। जैसे भी अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो ज्वाइन में पहले तो ट्रेनिंग देता है 6 मंथ का। तो ट्रेनिंग में क्या होगा, तो ट्रेनिंग का ही आपको सैलरी मिलेगा, ट्रेनिंग में ही सैलरी मिलेगा।
तो ट्रेनिंग में कुछ कट की सैलरी मिलेगा, लेकिन आप जैसे ज्वाइनिंग में आइएगा तो आपको 30,000 सैलरी मिलेगा। 30,000 में क्या होगा कि 9,000 जो है वो आपका ये वो में जो कटता है वो कट जाएगा, और बाकी 21,000 जो आपको कैश मिलेगा। तो देखिए 17 साल में अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो जहां पे 17 साल में कोई सही से बोल नहीं पाता उन्हें मिलेगा क्या 21,000 का सैलरी मिलेगा उनके पैकेट में, जब अकाउंट में क्रेडिट होगा 21,000 रुपए। 17 साल की उम्र में, बताइए 17.5 से 21 साल की उम्र में और लास्ट जो है वो 4th ईयर में 40,000 हो जाएगा, 40,000 का 4th ईयर में। और इसके बाद अगर आप आगे जा पाए तो ठीक है, नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं। तो क्या मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या मिलेगा 11.71 लाख रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा 11,71 लाख रुपए मिलेगा हमें जब 4 साल के बाद। अगर आप वहां से ड्रॉप आउट हो गए तो मिलेगा 11.71 लाख, ये हमें मिलेगा। और देखिए तो हम इसमें स्ट्रेटेजी मतलब कि बुक क्या बोले, तो देखिए बुक में कुछ नहीं, अगर आपको इंग्लिश के लिए पढ़ना है तो अगर केडी के पास पढ़ सके तो ठीक है, नहीं तो एसपी बख्शी आता है। एसपी बख्शी में ऑब्जेक्टिव उसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उससे उसमें सारा कुछ होता है। एंटोसाइनो ज्यादा क्वेश्चन तो इंग्लिश का आता नहीं है, इंग्लिश में कंपलसरी। देखिए इसका इंग्लिश इजी होता है क्रैक करने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा टफ होता नहीं है। क्या होता है उसका मिसस्पेल्ड होता है, मतलब कि वर्ड होगा किसी उसी में किसी स्पेलिंग में रॉन्ग दिया हो तो उसी को छापना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, और फिर इसी तरह करेक्ट वर्ड चूज करना होता है। और फिर पैसेज भी होता है, तो कुछ पैसेज भी दिया रहता है, और इसी तरह का 20 क्वेश्चन साइज रहता है, 20 या 15 क्वेश्चन के तक में रहता है, ठीक है। और मैथ्स में क्या, अगर आप एक्स ग्रुप में है तो मैथ्स आपका 12th लेवल का है, 11 12 जो पढ़े वो मैथ्स, फिजिक्स भी 11 12। रीजनिंग, तो रीजनिंग जो देखिए रीजनिंग का क्या होता है कि आप घर से प्रिपरेशन करके जाए, लेकिन अगर रीजनिंग मतलब क्या है कि आपका दिमाग क्वेश्चन को देख के दिमाग काम करना चाहिए। अगर आप रीजनिंग का प्रैक्टिस हमारे ये मारे वो मारे, इनसे कुछ होना है नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा तभी तो रीजनिंग सॉल्व होगा। ऐसा तो नहीं है कि रीजनिंग का क्वेश्चन रिपीटेशन तो होता नहीं है कि ये अगर एक्स वाई है तो वहां भी एक्स वाई आएगा, क्योंकि अगर दिमाग काम किया तो वहां रीजनिंग बनेगा। तो रीजनिंग में ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा है नहीं। रहा फिजिक्स, तो देखिए जीके जीएस क्या होता है कि अगर आप लूसेंट में पढ़ लिए, जीके जीएस में क्या लूसेंट पढ़ के और उसका ऑब्जेक्टिव लगा दिए तो जीके जीएस उतना ही काफी है। ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक जीके पूछता है इसमें जीके जीएस में क्या पूछता है, स्टैटिक जीके पूछता है, जैसे कि कहीं कोई पार्क के बारे में हो गया, फिर करेंसी हो गया, यही सब पूछेगा, और ज्यादा उससे कुछ ज्यादा पूछता नहीं है। और फिर मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश भी हो ही गया, और क्या हो गया, अब फिजिक्स बताया। तो फिजिक्स देखिए अगर आप एक्स ग्रुप में भरना चाह रहे हैं या एक्स वाई में भरने जा रहे हैं तो फिजिक्स में क्या 10+2 लेवल का होना चाहिए, मतलब ज्यादा टफ नहीं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो फिर उसका भी लूसेंट ही काफी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं उसका। CASB जाइएगा, CASB.com पे जाइएगा तो वहां पे आपको सारा सबका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं खुद अपने वीडियो के लिंक में वो पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो यही है अग्निवीर एयरफोर्स, जिन्हें मौका है वो जरूर से जरूर भरे, क्योंकि इतना बढ़िया मौका किसी को भी नहीं मिलेगा। अगर देखिए 17.5 साल की उम्र में ये 30,000 रुपया कहाँ से कोई किसी को मिलता है। अगर आप निकाल लिए ज्वाइन कर लिए तो 17.5 की उम्र में जहाँ किसी के पास 2 रुपया नहीं होता वहां पे आदमी को 21,000 रुपया मिलेगा। तो अग्निवीर जो है वो साल में 2 बार निकलता है, तो ये 2023 का पहला इनटेक है। तो एक आता है जिसे अबर आगे जनवरी में एग्जाम लेगा, दूसरा लेता है फिर जुलाई में, 2 साइकिल करके चलता है। देख लीजिए जिन्हें ये स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले। लास्ट डेट जो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो होता है सो देख लीजिए। और इसमें डिप्लोमा वाला भी भर सकते हैं, जैसे अगर डिप्लोमा के लिए अलग होता है 12th, तो जैसे 12th पास है तो 12th तो मैथ फिजिक्स तो होता है, लेकिन डिप्लोमा में ITI जैसे कोई इलेक्ट्रिकल देना चाहता है तो वो इलेक्ट्रिकल में ब्रांच में जा सकता है, मैकेनिकल में जा सकता है, जिसको जो मन में होता है जैसे जो ब्रांच है वो उसमें जा सकता है, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अगर बेटर मिला हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।